जय हिंद। देखिए, लास्ट क्लास आप लोगों को बहुत सारे एंगल्स के बारे में बता दिए थे, ठीक है। अभी इस क्लास में क्या कर रहे हैं, कुछ और एंगल्स बचा हुआ है, उन एंगल्स के बारे में एक दो एंगल और बचा हुआ है, उस एंगल के बारे में बता देते हैं। उसके बाद डायरेक्ट हम लोग जंप करेंगे एक्सरसाइज के ऊपर और बवाल टाइप से एकदम बवाल करते हैं इसको बना के, ठीक है। चलिए देखते हैं। उसके पहले ना एक छोटा सा बना लेते हैं हम यहाँ पे डायग्राम, ठीक है। देखिए, ठीक है, डायग्राम बना लिए। हम आपको बनाने वाले हैं इंटीरियर एंगल या कॉन्सेक्यूटिव इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो देखिए, पहला बात, ठीक है, ये बन गया। अब देखिए यहाँ पे हम क्या बोलना चाह रहे हैं, हम ये बोलना चाह रहे हैं कि देखिए, मान लीजिए अगर आप ये दोनों हाथ है तो दोनों हाथ की अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये अंदर का रास्ता पूरा ब्लॉक है, इधर ऊपर कहीं निकल जाए, इधर ऊपर कहीं निकल जाए, पर ये तो ऊपर से टकरा जाएगा, इधर मत तो जाएगा, इधर से निकल इधर से निकल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ऊपर से टकरा जाएगा। मतलब अगर देखिए तो ये एक तरीके का, अगर ये अंदर, अगर आप थोड़ा सा इमेजिन कर पाए तो ये अंदर का बात कर रहा है और ये पूरा बाहर का बात कर रहा है, ठीक है। तो अंदर का जो होता है उसको बोलते हैं इंटीरियर, और अंदर इंटीरियर में जो एंगल प्रेजेंट होगा उसको क्या बोल देंगे, इंटीरियर एंगल। देखिए, अब एक बात आती है, जैसे मान लीजिए ये 1 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो हमेशा याद रखिएगा कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 ये बराबर क्या होगा, ये बराबर हमेशा 180 डिग्री होगा। कब? अच्छा, और कब? मान लीजिए कि ये लाइन L1 है और ये लाइन L2 है, तो लाइन L1 जो होगा वो हमेशा लाइन L2 के पैरेलल होना चाहिए। मतलब L1 जो लाइन है और L2 जो लाइन है वो दोनों बिल्कुल पैरेलल होना चाहिए। जब ऐसा, माफ कीजिएगा, इक्वल टू का साइन है, माफ कीजिएगा, ये बिल्कुल पैरेलल होना चाहिए। जब ये केस बन जाएगा तो उस केस में क्या होगा कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो वो हमेशा 180 के बराबर आएगा, ठीक है। अच्छा, ये तो बात समझ में आ गया। दूसरा एक और इसमें होता है कि एंगल 1 बराबर एंगल 3 होगा। ये हमेशा याद रखिएगा कि एंगल 1 बराबर एंगल 3 होगा और एंगल 4 बराबर एंगल 2 होगा। और इसको, और ये किसका केस हम बात कर रहे हैं, ये हम केस बात कर रहे हैं इंटीरियर एंगल का, ये कॉन्सेक्यूटिव इंटीरियर एंगल बोल लीजिए, ठीक है। तो हम खाली इंटीरियर एंगल लिखते हैं, उतना अंग्रेजी छाटने की क्या जरूरत है, ठीक है। तो इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, इंटीरियर एंगल का बात हो गया। दूसरा एक बात होता है लीनियर पेयर एंगल का। लीनियर का मतलब होता है सीधा और पेयर का मतलब होता है जोड़ा, ठीक है। तो बात समझिए, जैसे मान लीजिए एक सीधा लाइन है, उसके ऊपर हम मान लीजिए कोई लाइन ऐसे गिरा दी है, ठीक है। अब उस हिसाब से अगर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इसको मान लीजिए, मान लेते हैं एंगल ए और इसको मान लेते हैं एंगल बी। तो एक सीधा लाइन पे जब भी दो, अगर एक मान लीजिए सीधा लाइन है तो उस पे दो एंगल का अगर हम जोड़ निकालेंगे तो वो जोड़ हमेशा 180 के बराबर होगा, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे, ये केस किसका है, ये केस है लीनियर पेयर का, ये समझ लीजिए। तो लीनियर पेयर का केस बन गया। अच्छा, बहुत सुंदर केस बन गया। अब यहीं पे थोड़ा सा बात समझने वाला बेटा, क्या बात है, हम क्या बोल रहे हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी 180, तो यहाँ पे एंगल 3 प्लस एंगल 2 180 होना चाहिए। अगर ये रूल यहाँ पे अप्लाई हो रहा है तो सेम रूल यहाँ भी अप्लाई होना चाहिए। तो एंगल 3 प्लस एंगल 2 बराबर 180 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एंगल 1, थोड़ा सा कुछ ग्लिच हो गया था। मैं क्या कह रहा था कि a प्लस बी इक्वल टू 180 है, लीनियर पेयर एंगल है, मतलब कि सीधा एंगल पे 180 बन रहा है, तो सेम चीज यहाँ पे बनना चाहिए। तो एंगल 3 प्लस एंगल 2 180 होना चाहिए, 180 डिग्री। लेकिन यहाँ पे तो आप एंगल 1 प्लस एंगल 2 लिखे हैं। अरे भैया, तो नीचे में एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 भी तो लिखे हैं। तो एंगल 1 का जो वैल्यू है वही एंगल 3 का वैल्यू है। इसका मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 अगर 180 बना रहा है तो एंगल 3 प्लस एंगल 2 भी 180 बनाएगा, क्योंकि एंगल 1 और एंगल 3 बिल्कुल सेम है। सेम उसी तरीके से एंगल 1 और एंगल 4 भी तो बिल्कुल सीधा लाइन पे है, तो एंगल 1 और एंगल 4 भी 180 बनाना चाहिए। प्रभु, यहाँ पे एंगल 4 की जगह एंगल 2 है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर 180 लिखे हैं, तो एंगल 2 की जगह एंगल 4 बिल्कुल सेम वैल्यू है। तो एंगल 2 और एंगल 4 का अगर वैल्यू सेम है तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 की जगह एंगल 4 रख देंगे तो होगा एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। चलिए, तो आप लोग इंटीरियर एंगल का कॉन्सेप्ट समझ गए, a प्लस बी इक्वल टू लीनियर पेयर समझ गए, ठीक है। चलिए, अब हम जो नेक्स्ट क्लास वीडियो लाएंगे उस क्लास में क्या करेंगे कि आप लोगों को कुछ बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चंस करवाते हैं, ठीक है। चलिए, तब तक के लिए जय सिया राम।